यस बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज of 122.5 meter above a river. Full stop. After the ball has been falling for 2 seconds, a second ball is thrown straight down after it, and पूछा है initial velocity of second ball so that both will hit the water at same time. चार ऑप्शंस भी है हमारे पास। पहला ऑप्शन है दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 55.5 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 26.1 मीटर पर सेकेंड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 2 minutes, एवरीवन विल ट्राई दिस क्वेश्चन। अप्रोच को देखें, ठीक है, राइट। सो हम पहले बॉल को देखते हैं कि पहला बॉल नीचे गिरने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट बॉल जो 225.5 मीटर नीचे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, टोटल टाइम उसे गिरने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बॉल, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट बॉल यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर फर्स्ट बॉल हम देखते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में ही लगाएंगे इक्वेशन। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें टाइम आ जाएगा। s को मैं पुट करता हूं, नीचे साइन कन्वेंशन माइनस, ऊपर कोई जाएगा तो प्लस, बराबर बात है। s कितना पुट करें हम, -220 कितना दिया, 122 है, राइट। वहां पे हुआ नहीं वो, ठीक है, यहाँ पे देखो 122.5 है, सो लेट मी करेक्ट दिस। सो -122.5 इज इक्वल्स टू, बेटा पहली बॉल की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली उसको छोड़ दिया है, ठीक है, इनिशियली छोड़ दिया है। अगर ये भी दूसरा वर्ड यूज करते हैं फ्री फॉल, इसका मतलब भी यही होता है ना, फ्री फॉल मतलब हाथ से बस छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये कंप्लीट यूटी वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ जी की वैल्यू -10 लेनी पड़ेगी ना, नीचे वाले साइन हम निगेटिव से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये टी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं ना, ये 2 चला जाएगा, ये यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस। ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तुम लोगों के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो। दिस विल बी -5t स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस भी हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पे कितना आएगा देखो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 122.5 डिवाइडेड बाय 5। सो अगर हम t निकालेंगे कितना आ रहा है देखो, उसको अगर 9.8 लेते तो एक्यूरेट आंसर आएगा। 22. ठीक है, कितना आ रहा है वो, 12.5 आ रहा है। ठीक है, या 25 आ रहा है टी स्क्वायर, 24.5। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हाँ यस 24.5 है, ठीक है। सो इसको हम 25 ले लेते हैं, इफ यू पुट दिस वैल्यू 9.8 यू विल गेट द आंसर 25। ठीक है, हमने डायरेक्टली 10 पुट कर दी है,
तो हमारा आंसर आ रहा है 24.5 टी स्क्वायर। ठीक है, इफ वी पुट द वैल्यू 9.8 इट विल गेट द 25 टी स्क्वायर 25। तो टी कितना आएगा, टी विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया कि पहला बॉल है ना टोटल 5 सेकेंड ले रहा है, 5 सेकेंड इट इज टेकिंग टू फॉल डाउन। ठीक है, अच्छा तो इससे आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो हम सेकेंड बॉल की तरफ चलते हैं। सेकेंड बॉल, फॉर सेकेंड बॉल क्या सिचुएशन हमें डील करनी पड़ेगी, फॉर सेकेंड बॉल। सेकेंड बॉल 2 मिनट लेट चल रहा है, और अगर इसको सेम ए बॉल के जितने टाइम में नीचे गिरना है तो मतलब अभी इसके पास कितना टाइम बाकी है, 2 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है, 3 सेकंड 5 सेकेंड के अंदर उसे गिरना है। ठीक है, तो द टाइम लेफ्ट, यस, तो इसको मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट भी लिख देता हूँ ताकि हम जब इसे बाद में पढ़ेंगे हमें भी पता चले कि एग्जैक्टली वो 5 - 2 क्यों किया है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं दैट सेकेंड बॉल is dropped after 2 seconds, so it took only, that is 5 - 2 which is equals to 3 seconds, so it has only 3 seconds left। ठीक है, तो 3 सेकेंड में इसे नीचे गिरना है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 122.5 मीटर का, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो विल अगेन यूज द सेम इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वही से हमें आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी कि कैसे मिलेगा। आई एम टेकिंग द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हम यही साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे सेकेंड बॉल के लिए, राइट। s कितना होगा नीचे की तरफ, अगेन -122.5 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वही फाइंड आउट करनी है, जीरो तो नहीं है ना, इस बार जीरो डालोगे तो फिर सेम टाइम पे वो नीचे नहीं गिरेगा, वही तो हमारा अननोन है, वही तो हमारे 4 ऑप्शन है जो हमें फाइंड आउट करने, दैट्स u। कितना समय इसके बाद है, 3 प्लस ये कलर पैलेट ऊपर प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू यहाँ पे ये टी स्क्वायर। करते हैं कुछ सॉल्व, यहाँ पे जो चीजें कट हो रही है उसे वो काट देते हैं, ये 2 गया, ये यहाँ पे आएगा -5 रहेगा ऊपर, तो ये कैसे दिखा, और टाइम भी तो है ना हमारे पास, टाइम की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 क्यों नहीं पुट किया, फिर कर देते हैं, सो दैट्स 3 स्क्वायर। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 122.5 - 122.5 इज इक्वल्स टू 3u - 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सो -122.5 इज इक्वल्स टू 3u, ये कितना हो जाएगा 45, वो उधर लेके जाओ, u कितना हो जाएगा -122.5 प्लस 45 उधर जाके और डिवाइडेड बाय 3, देखो कितना आ रहा है, देखो ये ऊपर कितना आएगा, ये 78.4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो 3 2 जा 6, सो 2 वाला कोई ऑप्शन तो मैं गेस करके सीधा बोल सकता हूँ इट्स ऑप्शन सी। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखो 78.4 अपॉन 3 इट विल कमिंग आउट टू बी 26.1। आई बात समझ में, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, अप्रोच कितना सिंपल है, फर्स्ट बॉल से हमने टाइम निकाल दिया, सेकेंड बॉल के लिए कितना टाइम बचा था क्योंकि वो 2 सेकेंड लेट चल रहा था, तो 3 सेकेंड में उसको अगर ट्रैवल करना है सेम तो उसको कितनी रफ्तार से नीचे फेंकना चाहिए, सिंपली हाथ में लेकर उसे नहीं फेंक सकते क्योंकि ऑलरेडी वो 2 सेकेंड लेट चल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, इसके ऊपर हम आगे चलना चाहते हैं। किसी को कोई दिक्कत डाउट हो तो प्लीज जल्दी जल्दी पूछ ले ताकि हम मैक्सिमम कवरेज मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। सर हाँ बेटा बोलो डिम्पल। सर एक बार क्वेश्चन वापस समझा देना। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोई बिल्डिंग है या कोई ब्रिज है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज, ब्रिज की हाइट कितनी है, मतलब कितना हाइट ऊपर है रिवर से, नीचे रिवर फ्लो हो रहा है और ये ब्रिज है, कितनी हाइट है उसकी 122.5 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, एक बॉल है 2 सेकेंड के लिए वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा बॉल फेंका है, और वो जो दूसरा बॉल है वो इनिशियली कितनी रफ्तार से फेंकना चाहिए ताकि दोनों के दोनों बॉल सेम टाइम पे रिवर को नीचे हिट करे, ताकि वो दोनों सेम 122.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। हमने देखा फिर ऊपर से फेंक दो, हमने उसको ऊपर से सीधा फेंक दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, ये अपना ओन स्वीट टाइम लेगा, 5 सेकेंड इसको टाइम लगा।
लेकिन जो दूसरा बॉल है वो 2 सेकंड के बाद हम फेंक रहे हैं, राइट? तो 2 सेकंड के बाद अगर फेंकोगे, सिंपली हाथ से छोड़ दोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तब तो काम नहीं बनेगा क्योंकि तब वो थोड़ा सा लेट गिरेगा। हमें थोड़ा इनिशियली उसको वेलोसिटी देनी है, ठीक है? तो कितने वेलोसिटी से उसको फेंकोगे ताकि वो जो बचा हुआ 2 सेकंड का गैप है वो भी कवर अप कर सके और साथ में ए बॉल के साथ नीचे रिवर पे गिर सके। तो हमने सेकंड बॉल के लिए इक्वेशन लगाया, हमने देखा अभी सेकंड बॉल के पास कितना टाइम बचा है, हमने कहा 3 सेकंड बचे क्योंकि 2 सेकंड वो लेट ऑलरेडी चल रहा है। तो 3 सेकंड में इसको 122.5 डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 0 तो नहीं पुट कर सकते ना, 0 पुट करोगे तो फिर वो लेट गिरेगा। तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो उसके साथ गिरे? तो हमारा सेकेंड बॉल 3 सेकंड में 26.1 मीटर के स्पीड से फेंकोगे तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 122.5 मीटर का, जो कि पहले बॉल को मैच कर रहा है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और टोटल 5 सेकंड में जा रहा था। यस सर। यस। और कोई? पूरा ही कवर कर लिया, अभी क्या पूछोगे तुम? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यस। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं। यस, ये लो, a particle is thrown with any velocity, कुछ वेलोसिटी से उसको फेंक दिया है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ठीक है? और पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle in first second of its descent is। 4 ऑप्शंस हैं, g, दूसरा ऑप्शन है g/2, तीसरा ऑप्शन है g/4, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। चलो ट्राई करो। फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट का मतलब क्या है, सिचुएशन को समझा दो। मेरी आवाज आ रही है? कह रहे नेटवर्क एरर तो नहीं आ रहा है कुछ? हाँ सब बीच बीच में। अभी अभी आ गई ना, ठीक है, राइट। तो हमने कोई पार्टिकल को फेंका ऊपर, कितनी वेलोसिटी से फेंका वो पता नहीं है, सम वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ठीक है? तो ऊपर जाके ये कहीं यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वे यहां से नीचे आएगा, नीचे आने में आएगा। तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने। डी तो नहीं है फॉर श्योर, कैन नॉट बी कैलकुलेट तो है ही नहीं, ए बी सी में से एक ऑप्शन है। अभी लोगों काम को क्यों तेरे को लगा सर घट्स लगते हैं डी ऑप्शन पुट करने में, इसलिए तूने पूरे पानी में ऐसे पत्थर मार के देखा ना? चलो लगा तो लगा, लेकिन एबीसी में से कोई ऑप्शन है बेटा, डी तो नहीं है फॉर श्योर। चमकी दिमाग की बत्ती, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अगर ऐसा होता तो सब लोग मेंटोस खाते, क्यों दिव्या? ऑप्शन कौन सा बोल रही बता? ए ऑप्शन बी। बी सर। बी पक्का? मतलब सॉल्व करके बोल रहे हो या ऐसे ही? अकड़ बकड़ तो नहीं किया ना? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 भी आ रहा है ऐसा नहीं किया ना? यस वैदेही बेटा, किया क्या सॉल्व? आर्यन, मानस, हो रहा है सर लास्ट का सर। लास्ट है पे। चलो बोलो ओम शांति ओम, किधर है, कहाँ पे ओम?
प्रशांत क्या हाल चाल बता। युक्ता, हाँ युक्ता कुछ कहना चाहती है। सर्वेश हुआ क्या रे? श्रेया, सुदर्शन, चलो बी कॉम्पिटेंट। लेजी कोई लेजी पना नहीं दिखाएगा। सर सॉल्व करेंगे ना वैसे हम देखेंगे, खुद से सॉल्व करो, जोश दिखाओ। हम लोग बूढ़े थोड़ी ना है 9/2 देखते बैठेंगे। 1/2, 1/2 या G/2, देखो तीनों में से मैच होना चाहिए। सोनपरी आएगा बेटा, सोनपरी आंसर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है युक्ता का, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नहीं वो तो नहीं है, मैंने पहले ही बताया, कैन नॉट बी कैलकुलेट इज नॉट द आंसर। देखो चलो देखते हैं क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है राइट। पकड़ते हैं क्वेश्चन को, पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को? कहाँ भाग के जा रहा है क्वेश्चन? नहीं देखो, सर G/2। G/2, ठीक है। सो यहाँ पे बॉल को इनिशियली फेंका है, कहीं से फेंका होगा, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर आया, लेकिन ऊपर आने के बाद तो वेलोसिटी 0 है ना उसकी। यहाँ से फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी u। क्वेश्चन को पढ़ के पढ़ते बता रहा हूँ। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद एनी वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कुछ एनी वेलोसिटी मतलब कुछ नंबर गिवन नहीं है, ठीक है। और आगे पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट डिसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे जाना। फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंट मतलब ऊपर से जब स्टार्ट किया होगा उसने नीचे आने को, तब 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तुम लोगों को पता है, मुझे बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ठीक है, 0। 0। फिर यहाँ से ये पिक्चर देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस है s, और वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। सो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक टाइम कितना है? 1 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और s हमें कैलकुलेट करना है। सो इफ यू टेक दिस, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिस इक्वेशन। s कितना होगा वही तो कैलकुलेट करना है। u कितना है इनिशियली? 0 है, 0। ठीक है। 0। और ये टाइम को 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 1/2। साइन कन्वेंशन फॉलो करो, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो a कितना आएगा? -10 इंटू ये -10। t स्क्वायर, -10। ठीक है। -10 नहीं पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमने g के टर्म में पूछा है, तो a को g लिख देंगे हम, ठीक है। हाँ हमें पता है g की वैल्यू 10 होती है या 9.8 होती है, लेकिन क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? तुम g को g ही रखो, वैल्यू मत पुट करो। हमने कहा ठीक है करते हैं वैसे, ठीक है। अब ये t को कितना पुट करना है? 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो ये s कितना आया बेटा? G/2, ठीक है, G/2 मीटर। अगर नंबर में कैलकुलेट करोगे तो 10/2 विच इज नथिंग बट 5 मीटर, ठीक है। दैट्स इट। तो मतलब चाहे सर वो पार्टिकल क्या है, सर वो G पॉजिटिव क्यों लिया? नेगेटिव ले लो। यस, ये शी इज करेक्ट, सही ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन। शुड बी नेगेटिव ना, ये नेगेटिव। तो हमारा एस नेगेटिव आया, मतलब क्या है? वो इंडिकेट कर रहा है कि हमने ऊपर से यहाँ नीचे तक मेजर किया है, ठीक है। यहाँ पे सर तो निगेटिव तो नहीं है तीनों ऑप्शन में से, यहाँ पे बस वो मैग्नीट्यूड उन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा नहीं कि कौन से डायरेक्शन में। वो बाय डिफॉल्ट नीचे ही आने वाला है ना, सो दे जस्ट आस्क कि कितना नीचे आएगा। हमने कहा G/2 मीटर नीचे आएगा, ठीक है। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? उसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। दैट्स द ओनली सिग्निफिकेंट ऑफ दैट नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है इस सिचुएशन में नेगेटिव इतना मैंडेटरी नहीं होगा ना? हाँ वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे सिचुएशन के लिए वो मैटर करेगा। वो ऐसा पूछेंगे नहीं, वो तो कॉमन सेंस होगा ना। बॉल नीचे जा रहा है तो डिस्टेंस नीचे ही ट्रेवल करेगा, ऊपर कहाँ करेगा। ये निगेटिव साइन से वो वेरीफाई हो गया कि जो हमने लगाया वो उसको जस्टिफाई कर रहा है हमारे साइन कन्वेंशन को, ठीक है। इस निगेटिव की ज्यादा चिंता ना करे इस क्वेश्चन के लिए कोई। चलो अभी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है। रेडी है सब लोग? सॉल्व करें। यस सर। यस सर। चलो वो होमवर्क में दे देंगे हम, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं तो। दूसरा लेते हैं, चलो वो मैं होमवर्क में दे दूंगा जाते जाते। ये कितने क्वेश्चन हुए? 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 ऐसे बलून, बलून बड़ा प्यारा है, हम इस टॉपिक में बलून के साथ ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं हम।
A balloon starts rising. इसके पहले भी एक दो बलून के क्वेश्चन किए ना बच्चों हमने. From ground. Yes. Yeah. From ground, from rest, with an upward acceleration 2 meter per second square. ठीक है, full stop. Just after 1 second, stone is dropped. Stone is dropped from it. ठीक है, full stop. The time taken by stone to strike the ground is nearly. 4 ऑप्शंस. पहला है 0.3 सेकेंड. मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ताकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ हमें कॉन्सेप्ट सिखा के चला जाए. ठीक है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1.4 सेकेंड. बच्चों ट्राई करो इस क्वेश्चन को. चलो देखो. सो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, पहले वो सिचुएशन को थोड़ा सा हम इंटरप्रेट करते हैं. मतलब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे गिवन है. ठीक है. तो क्या बोला गया है, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से बलून निकल रहा है. ये बलून मान लो ग्राउंड से निकला. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है. मतलब उसका एक्सेलरेशन दिया है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, एक पत्थर को हमने नीचे फेंक दिया. एंड द टाइम टेकन बाय दैट स्टोन टू हिट द ग्राउंड. ओ अच्छा, तो थोड़ा उल्टा पूछा है ना. जो 81 मीटर वाला बलून का क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सिचुएशन को, ये ग्राउंड दिखा दिया. आफ्टर 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. मान लो कि ये बलून थोड़ा ऊपर यहाँ पे आ गया है. बलून इज समवेयर हियर. इस बलून, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 0. ये आपको कैसे पता चला सर? फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द रेस्ट. सो फ्रॉम द रेस्ट से मुझे पता चला इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. ठीक है. फिर कई बच्चे पूछते सर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो चल क्यों कैसे पाया? ठीक है, उसका एक्सेलरेशन गिवन है ना. तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, इसकी स्पीड मुझे एक बताओ. जैसे जैसे ये बलून जाएगा, इसको देखते हुए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो उसकी रफ्तार थी, क्या वही रफ्तार t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रहेगी या बढ़ेगी? सब बढ़ेगी. क्योंकि एक्सेलरेशन दिया, मतलब कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इसकी स्पीड बढ़ेगी. ठीक है. सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, क्योंकि इट इज गोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. सो अगर एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही रहेगी. ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. खैर चलो, तो हमें फाइंड आउट करना है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस बलून की स्पीड कितनी थी. 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. फिर उसके बाद हम पत्थर को फेंकेंगे और वो कितना टाइम लेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. चलो, सो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड. तो पहला पॉइंट हम यहां से डील करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. ठीक है. जो बलून की रफ्तार होगी वही बलून ऑब्जेक्ट की रफ्तार होगी, राइट, क्योंकि वो उसके साथ ही ऊपर जा रहा है. ठीक है. सो यू से आइदर वेलोसिटी ऑफ बलून और ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड, मीनिंग सेम रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बलून के अंदर ही है और वो दोनों ऊपर जा रहे हैं. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ए पोजीशन से बी पोजीशन के बीच में हम इक्वेशन लगाना चाहते हैं. ए बीइंग वो ग्राउंड पे था, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0. v मतलब जब वो b पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज वो कैलकुलेट करना है. कितना टाइम? t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद. तो मुझे सुटेबल इक्वेशन बताओ कौन सा यूज हमने करना चाहिए ताकि तो u plus 8. प्लस 8.
तो आया समझ में? तो ये देख के ही हम डिसाइड करते हैं ना कौन सा इक्वेशन लगाना है। अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, तो तीनों एक रफ में साइड में लिख के देखो, जहाँ पे देखो कि कौन सा डेटा गिवन है। यहाँ पे एस तो गिवन नहीं है ना, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि दो अननोन हो जाएगी एक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस से आ ही जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू इसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन वही, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हम सीधा वेलोसिटी निकाल लेंगे, साइन कोई यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये a कितना है एक्सेलरेशन, हम जो है वो 10 मानकर चलते हैं, और टाइम कितना है 1। सो वेलोसिटी मुझे कितनी मिली 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो वेलोसिटी हमें मिल गई 10 मीटर पर सेकंड। लेट मी सी, एक्सेलरेशन यहाँ पे गलत पुट कर दिया, 10 नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट वी शुड पुट हियर इज 2। भाई बात आई समझ में? ए को 10 नहीं पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है वो किस एक्सेलरेशन से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ऑल राइट। तो मेरा आंसर कितना आया 10 नहीं, वो कितना आएगा अभी 2 मीटर पर सेकेंड। सो बलून की रफ्तार कितनी रहेगी जब वो 1 सेकेंड ऊपर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और एक चीज मुझे चाहिए ना, कितना डिस्टेंस वो ऊपर आएगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट सेकेंड बिट। s is distance covered in 1 second, distance covered in 1 second। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे नोट्स भी मेंटेन हो जाए, और बाद में हम कभी भी इसको पढ़ेंगे ना, तब हमें देखते से पता चले कि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हेंस इन द लाइव क्लासरूम इट टेक्स मोर टाइम देन द एक्चुअल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आ गया 1। ओके, तो u कितना है इनिशियली, ये 0 था, प्लस 1/2। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना पुट करोगे 2, और टाइम कितना था यहाँ पे 1, सो 2 2 चला गया, तो 1 मीटर ये ऊपर आ रहा है। सो हमें वेलोसिटी भी मिल गई बलून की, और कितना डिस्टेंस 1 सेकेंड के बाद वो ऊपर जा रहा है, 1 मीटर का डिस्टेंस वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, जगह क्रिएट कर देते हैं, और हाथी निकल गया, अभी पूछ बाकी है, मतलब आंसर आने को ही है हमारा। पहले इसे छोटा करना पड़ेगा ना, ये लो यहाँ पे रख दिया इसे छोटा करके, s इज इक्वल्स टू 1 मीटर को बॉक्स किया। चलो अभी थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या किया हमने, अंदर से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। ठीक है, सो हम यहाँ पे आए हैं, कितना मीटर 1 मीटर की दूरी पे आए हैं, और ये हमने ऑब्जेक्ट फेंका। तो ऑब्जेक्ट जब फेंकोगे, जैसे कि बस से उतरने के बाद हम थोड़ा आगे चले जाते, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली कहाँ पे होगी, ऊपर की दिशा में। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट जिसको हमने फेंका है, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मग सुदर्शन काय चालू है? सो कौन सा इक्वेशन हमने यूज करना चाहिए ताकि हमें टाइम मिल जाए? मुझे लगता है हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कोई पूछेगा कि सर आपने यहाँ पे वो साइन कन्वेंशन क्यों फॉलो नहीं किया? बिल्कुल फॉलो किया सर, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, a को +2 ही पुट करेंगे ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ऊपर की दिशा में है +2। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी +2 आएगी, मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा वेक्टर में ही सॉल्व किया है क्वेश्चन, तुम देख सकते हो साइन कन्वेंशन में। ठीक है सर, ए तो निगेटिव होता है बेटा, जो ग्रेविटी का ए लेंगे तब वो नीचे की तरफ होगा ना, तब वो माइनस रहेगा। यहाँ पे ये ए पॉजिटिव 2 क्यों लिया, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। नाउ कमिंग द ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, सो जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो स्टोन कैसे गिरेगा, यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर से ये नीचे गिर जाएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की दिशा में होगी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसको कितना कवर करना है वो भी हमारे पास है 1 मीटर का।
तो वो सभी चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे यूजिंग आवर साइन कन्वेंशन, ऊपर प्लस नीचे माइनस। कोई मुझे हेल्प कर सकता है? एस को कितना लिखो बेटा मैं, साइन के साथ बताओ मुझे। -1 -1 -1, यस -1 बच्चे समझ रहे, वेरी गुड। यू को कितना पुट करना चाहिए, +2 या -2? 1 2 1 तो नहीं पुट करेंगे ना, स्पीड हमारी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है, +2 +2। ओके, टाइम कितना, अरे वो तो कैलकुलेट करना है, पत्थर को गिरने का टाइम, ठीक। +1/2 इंटू एक्सेलरेशन को कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पे? अभी ग्रेविटी के कारण ही वो नीचे आ रहा है ना, अभी तो वो बलून के बाहर आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नहीं पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? ग्रेविटी के कारण। मेरी आवाज आ रही है? फिर yes से एक बार रिपीट करूं। यस, तो ए को मैं क्या पुट करना चाहिए, शाल आई पुट 2 या -10? सो विल पुट -10 हियर, ठीक है, विल पुट -10, क्योंकि पत्थर को फेंक दिया, पत्थर अभी बलून के बाहर है, तो पत्थर नीचे क्यों जा रहा है भाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट? सो हियर व्हाट एक्सेलरेशन वी आर पुटिंग इज -10, 2 नहीं पुट करेंगे, ठीक है, इंटू t²। ये सॉल्व करके मुझे बताओ टाइम कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक बनेगा ना, ये 2 चला जाएगा, ये -5 रहेगा, सो द इक्वेशन इज -1 इज इक्वल टू 2t - 5t²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ये हो जाएगा 5t², मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूं मैं इसे, 2t को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाता हूं, तो वो हो जाएगा -2t, और ये -1 ऑलरेडी वही साइड में था, इज इक्वल टू 0। Solve this and check whether answer is coming to be 0.7 second। कैसे सॉल्व करना है मैंने लास्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताया, -b + -√b² - 4ac/2a से इसे सॉल्व करोगे, a b c की वैल्यूज अप्रोप्रिएटली पुट करके चेक करना, आंसर शुड कम आउट टू बी 0.7 सेकेंड। सर एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेंगे ना, बिल्कुल। पहले ये समझो क्वेश्चन, ये सभी चीजें समझो, जहां जहां जिसको जो भी कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछे। पहले ये समझो, ये +2 क्यों लिया, यहाँ पे समझो, फिर यहाँ पे -10 क्यों लिया, ठीक है, एग्जैक्टली हो क्या रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही क्यों, 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कैसे आई है, फिर उससे हमने डिस्टेंस 1 मीटर कैसे निकाला है, फिर यहाँ पे -1 ही क्यों पुट किया है, u को +2 क्यों पुट किया है, a को यहाँ पे -10 क्यों, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। थर्ड सिचुएशन रिपीट करो ना। थर्ड सिचुएशन रिपीट करो। थर्ड सिचुएशन क्या है, अभी हमने बलून के अंदर से बॉल को फेंका है, बलून के अंदर से जैसे हम बॉल को फेंकेंगे तो इनिशियली बॉल के पास कुछ रफ्तार होगी, तो उसके कारण वो थोड़ा ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर वो नीचे गिरेगा, राइट? दैट्स द सिचुएशन जो कि यहाँ पे मैंने रेप्लिकेट की है, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, तो ऊपर जा रहा है मतलब द बलून विल हैव सम वेलोसिटी, तो सॉरी द स्टोन विल हैव सम वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी होगी, वो मोमेंट पे जो बलून से उसे फेंका है वही वेलोसिटी उसके पास होगी। कितनी थी बलून की वहां पे वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। वही हमारे पत्थर की वेलोसिटी होगी ऊपर की दिशा में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम लोग कहोगे कि सर फिर डिस्टेंस आपने 1 मीटर कैसे पुट किया, अगर ये ऊपर जाके नीचे जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखो, ये सभी चीजें हमने वेक्टर फॉर्म में रखी है ना, तो वेक्टर फॉर्म में एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। तो हालांकि वो बॉडी यहां से ऊपर जाके यहाँ नीचे आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने यही इतना ही डिस्टेंस क्यों पुट किया, क्योंकि वी शुड पुट डिस्प्लेसमेंट, इसलिए तो वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में नहीं करते तो मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 3 बार सॉल्व करना पड़ता। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि बॉल ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर भी सर ने यही डिस्टेंस क्यों पुट किया है, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पुट करना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से निकला और फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 मीटर ही होगा, तो यहाँ पे -1 पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी माइनस क्यों पुट किया, हमने ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, नीचे के लिए नेगेटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव। अभी इनिशियली ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे u को माइनस नहीं, हमने +2 पुट किया, ठीक है। अभी बलून के साथ उसका कांटेक्ट नहीं, बलून तो अपना ऊपर जा रहा है, स्टोन को उसने टाटा कर दिया, बाय बलून मिलते हैं कभी, तो बलून जा रहा है अपना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन अभी स्टोन तो ग्रेविटी के कब्जे में है ना, तो ये
एक्सेलरेशन को हमने -10 पुट किया क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है और नीचे के लिए हमारा साइन माइनस है। और फिर इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ये मैंने स्किप कर दिया यहाँ की स्टेप। तुम ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चेक करना कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है या नहीं। क्लियर है जिसने पूछा है? सर एक और यस क्वेश्चन। सर। हाँ ना बेटा, लेंगे ना, एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो। ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लो फिर। चलो, सुदर्शन का अपने कुछ चलते हैं, जो चल रहा है वो पूछ के उसको अलग ही आगे फ्यूचर में रहता है। फ्यूचर गाय सुदर्शन इज अ फ्यूचर गाय। अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। एक्चुअली मैं 2 क्वेश्चन देना चाहता हूँ होमवर्क पे। A particle starts moving with acceleration 2 meter per second square, full stop. Distance traveled by it in 5th half second is। 4 ऑप्शन है, तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा 5th हाफ सेकेंड क्या होगा, थोड़ा सा सोच के देखना। चैलेंजिंग क्वेश्चन है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज 5th हाफ। जो कोशिश लगे वो कोशिश करो इस क्वेश्चन को समझने की। तीसरा ऑप्शन है 6.25 मीटर। चौथा ऑप्शन है 30.25 मीटर। वन मोर क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। अ बॉल is thrown upward with initial velocity 40 meter per second. Find the distance covered. Find the distance covered by it in last second of its ascending। ठीक है, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन ले लो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला, सेकंड में पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो ये यहाँ पे जाके रुकेगा और यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। तो ऊपर जाने के 1 सेकंड पहले जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो कैलकुलेट करो। मतलब 1 सेकंड के बाद वो जस्ट ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा, उसके बाद नीचे गिरने लगेगा, तब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो पूछा है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चन फॉर होमवर्क। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम कल मिलते हैं Sir, at 4 option. PM। इसके ऑप्शंस थैंक यू चाहिए? सर। ऑप्शंस बिना ऑप्शन के सॉल्व करो क्वेश्चन।